बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। ना कुछ गलत किया, ना बीसीसीआई से मुआफी मांगी और ना ही मांगूंगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय मीडिया अपने आवाम को गुमराह कर रहा है। भारत क्रिकेट में सियासत को लाकर गेम ऑफ स्पिरिट खराब कर रहा है। मोहसिन नकवी बोले, भारत को अब भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूँ। ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी ऑफिस में आकर मुझसे ले जाएं। जीत की ट्रॉफी भारत के लिए कलंक का टीका बन गई है। भारतीय मीडिया अपनी टीम के काले करतूतों को मिटाने की भोंडी कोशिशें करने लगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से झूठ जोड़ दिए। ट्रॉफी लेने में नाकामी पर मोहसिन नकवी के माफी मांगने का वावेला किया जाने लगा। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया के झूठ का गला घोंट दिया। दो टोक अल्फाज में कह दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ना माफी मांगी, न कभी मांगूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ, मन घड़त और बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। भारतीय मीडिया पर बकवास और सस्ता प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दोहराया कि वो ट्रॉफी देने के लिए उस दिन भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। भारतीय टीम मेरे एसीसी के दफ्तर आए और मुझसे ट्रॉफी ले जाए। मोहसिन नकवी ने भारत के क्रिकेट में सियासत को लाना बदकिस्मती करार दिया। कहा कि भारत क्रिकेट में सियासत घसीटकर खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। आटा मिल्स का एक बार फिर हड़ताल का ऐलान। गंदम 3000 रुपये मन फराहम करने का मुतालबा। फ्लोर मिल्स ने हुकूमत को एक हफ्ते का वक्त दे दिया। हुकूमत ने गंदम की कीमत को डीरेगुलेट किया। 4200 रुपये फी मन गंदम खरीदी। महकमा खुराक 4700 रुपये मन गंदम देता है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा और रियाजुल्लाह के साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब में आटे के बहरान के खतरे की घंटी बजा दी। ग्रुप लीडर आसिम रजा का कहना है कि इस वक्त पंजाब में 15 लाख टन गंदम का बहरान है। दिसंबर जनवरी में आटा बहरान से बचने के लिए हुकूमत पास्को से बरवक्त गंदम ले या बैरून मुल्क से मंगवाए। एक हफ्ते के अंदर बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी भी खत्म की जाए, नहीं तो पंजाब भर में फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे। अगर पंजाब हुकूमत 15 लाख टन पास्को से ले लेती है तो किसी किस्म की किसी बंदिश, किसी प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आज़ाद ट्रेड जो एक स्टार्टिंग में वीट रिलीज पॉलिसी दी गई या वीट पॉलिसी दी गई उसके मुताबिक काम हो सकता है और किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन, किसी किस्म की फोर्सेस लगाने की जरूरत नहीं है। पंजाब भर के आटा मिल्स मालिकान हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ फट पड़े। मिल्स मालिकान ने कहा कि रवां साल फ्लोर मिलों ने औसतन 4200 रुपए फी 40 किलोग्राम खरीदारी की। हुकूमत ने ऐलान किया था कि गंदम की नकलो हमल पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत फिलफौर गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी का खात्मा करे। हमारे अरबों रुपए दूसरे सूबों के अंदर लगे हुए हैं। ओपन ट्रेड थी, उससे पहले भी अगर कभी लिमिटेड गंदम रिलीज भी हो रही होती थी तो प्राइवेट गंदम का आटा हमारा हमेशा से जाता है और पाकिस्तान में 75% गंदम पंजाब पैदा करता है। लिहाजा केपी के, बलूचिस्तान और सिंध के अंदर हमारा ये माल हमेशा से जाता है और हमारे परमानेंट गाहक है पंजाब की मिल्स के। तो अगर ये ना हुआ तो हम अगली मीटिंग में अपना नया अमल। आटा मिल्स मालिकान कहते हैं कि अगर गंदम सस्ती मिलेगी तो ही आटा सस्ता मार्केट में फराहम किया जा सकेगा। अगर ये गंदम ना दी गई तो हमें या तो पास्को से लेनी, हुकूमत को चाहिए या पास्को से ले, और या जो है वो हमें इंपोर्ट करके दे, तब हमारा ये सिस्टम पूरा होगा। अदरवाइज मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इसका कुछ सदेबाब निकाला जाए। आटा मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 3400 रुपए मन गंदम खरीद कर 1800 रुपए का थैला आटा फरोख्त नहीं कर सकते। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ सईद अहमद, सिटी 42। हुकूमत ने जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। पेट्रोल महंगा होने पर लाहौरी फट पड़े। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे इजाफे से 268 रुपये 68 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे महंगा हुआ। नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का वहदत रोड पर एहतजाज, जिसमें हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। महंगाई के बार जारी, शहरियों पर एक और बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे बढ़ा दी गई।
पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे मुकर्रर कर दी गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी हुकूमत से नाला कहते हैं आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमाते इस्लामी PP 169 की जानिब से लिंक रोड वाहदत रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने महंगे पेट्रोल पर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर कीमतों में कमी का मुतालिबा किया। पेट्रोल जो है कि वो सस्ता होना चाहिए, सब्जियां जो हैं कि वो सस्ती होनी चाहिए। सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर लोगों की फसलें डूब गईं, लोगों के घर डूब गए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाना मुश्किल होता जा रहा है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। हुकूमत से मुतालिबा है कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए। 3 फेज मीटर्स को MI स्मार्ट मीटर से तब्दील करने का ये मंसूबा है। लेस्को ने 3.5 लाख मीटर्स की खरीदारी का फैसला कर लिया। अरबों रुपए के इजाफे बजट के लिए नेपरा से रजू का फैसला किया गया है। विफाकी हुकूमत ने लेस्को में 3,50,000 3 फेज मीटर्स को तब्दील करने का मंसूबा बना लिया। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों को AMI 3 फेज मीटर्स लगाने का हुक्म दिया है। लेस्को के 3.5 लाख मीटर्स तब्दील करने के लिए अरबों रुपए के बजट की जरूरत होगी। कंपनी में AMI स्मार्ट 3 फेज मीटर की कीमत 42,000 रुपए मुकर्रर है। इसलिए AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी के लिए कमोबेश 10 अरब रुपए का बजट लिया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को से अखराजात के लिए कर्जा जात लेने पर भी तफसीलात तलब कर रखी हैं। पंजाब हुकूमत का मजदूर तबके के लिए बड़ा रिलीफ, राशन कार्ड स्कीम को वुसअत देने का फैसला। कम आमदन वाले तबके के लिए मजीद 40 अरब का पैकेज तैयार किया गया है। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। राशन कार्ड स्कीम का मजमूई हजम 80 अरब रुपए तक पहुंच गया है। सैलाब मुतासरीन को इमदाद के लिए ATM कार्ड्स भी मिलेंगे। मजदूरों के लिए बड़ा रिलीफ, पंजाब हुकूमत ने राशन कार्ड स्कीम को वुसअत देने का फैसला कर लिया। कम आमदन वाले मुतवसत तबके के लिए मजीद 40 अरब राशन कार्ड स्कीम की मद में खर्च होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने राशन कार्ड स्कीम की वुसअत की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। तमाम अजलास में 15 से 20 लाख मुतवसत तबके के खानदानों की किफालत की जा सकेगी। राशन कार्ड स्कीम में ज्यादा से ज्यादा मुतवसत तबके को शामिल किया जाएगा। राशन कार्ड स्कीम का मजमूई तौर पर हुजम 80 अरब तक पहुँच जाएगा। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत 12 लाख सनती मजदूरों को राशन कार्ड देने का ऐलान कर चुकी है। रजिस्टर्ड सनती मजदूरों को राशन कार्ड स्कीम के जरिए 3000 फी खानदान जारी किया जा रहा है। सनती मजदूरों को मजमूई तौर पर 40 अरब राशन कार्ड स्कीम के जरिए दिया जा रहा है। लाहौर केनाल मूविंग रेस्टोरेंट मंसूबे की लागत बढ़ गई है। PHA का फ्लैगशिप मंसूबा 35 अरब से 54 अरब तक पहुंच गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। रेस्टोरेंट के साथ पिकनिक पॉइंट भी बनाया जाएगा। लाहौर कैनाल मूविंग रेस्टोरेंट मंसूबे की लागत बढ़ गई। PHA का फ्लैगशिप मंसूबा 35 अरब से 54 अरब रुपए तक पहुंच गया। PHA ने महकमा हाउसिंग में मंसूबे की मंजूरी का केस पेश किया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने PHA की जानिब से भिजवाए गए मंसूबे को मंजूर कर लिया। मंसूबे में 1 किलोमीटर के सर्कल में नहर में शिप रेस्टोरेंट बनाया जाना है। 80 करोड़ तक मंसूबों की मंजूरी का इख्तियार सेक्रेटरी हाउसिंग के पास है। सूबे की समरी वजीर आला ने अगस्त में मंजूर की थी। रेस्टोरेंट के साथ पिकनिक पॉइंट भी बनाया जाएगा। PHA ने मंसूबे की वर्किंग मुकम्मल कर ली थी। हाउसिंग की मंजूरी का इंतजार था। मंसूबे को हुकूमत पंजाब मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर करेगी। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा मुसरे सेहत, जबकि डायमंड पेंट्स इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बदस्तूर इजाफा देखा गया है। लाहौर जो है आज दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है और जो शहर की आबो हवा है वो मुज़रे सेहत है। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 195 मजमूई तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। जो शादमान है वहाँ पर 241 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। फिरोजपुर रोड पर 226 है।
इसी तरह DHA फेज 6 में 211 है, रायवेंड रोड पर 203 रिकॉर्ड किया गया है, बेदिया रोड पर जो शरह आलूदगी है वो 195 रिकॉर्ड की गई है, दिगर इलाकों में UCP में 177 है, अस्करी 10 में 169 है, शाहराह क़ायद आज़म पर 161 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड में सबसे कम जो शरह आलूदगी है वो 153 रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो मास्क है उसकी जो पाबंदी है उसका कहा गया है, जबकि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करने का भी कहा गया है। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए बल्दियात ने बल्दियाती एक्ट 2025 की इत्तफाक़ी राय से मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात फरवरी या अप्रैल 2026 में करवाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई। स्टैंडिंग कमेटी ने बल्दियाती एक्ट 2025 की इत्तेफाके राय से मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात फरवरी या अप्रैल 2026 में कराने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया गया। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक ने मुजव्वज़ा लोकल गवर्नमेंट एक्ट रवा माह ही मंजूर कराने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक का कहना है कि पंजाब असम्बली से भी बल्दियाती एक्ट जल्द पास हो जाएगा। यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। यूनियन काउंसिल में 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। यूसी की आबादी 22,000 से 25,000 तक होगी। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि लाहौर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 400 से तजावुज करेगी। लाहौर में टाउन कॉरपोरेशन होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खत्म कर दी जाएगी। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने हद बंदी व हल्का बंदी का आगाज करना है। हद बंदी और हल्का बंदी मुकम्मल होने पर ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में IT लैब इंचार्जेस, कारी टीचर, लैब असिस्टेंट की सुनी गई। मुलाजमीन की तरक्कियों का केस 5 साल से ज़ेर इल्तवा था। जबकि दूसरी जानिब असातिज़ा की ट्रांसफर की दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल होगी। महकमा तालीम के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। कमेटियाँ 6 अक्टूबर तक तमाम दस्तावेज़ात की तस्दीक करेंगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों में IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर, कैशियर, लैब असिस्टेंट और फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट की अपग्रेडेशन के लिए सुनी गई। स्कूल मुलाजमीन की तरक्कियों का केस 5 सालों से ज़ेर इल्तवा था। IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर, ऑफिस क्लर्क को 7 से ग्रेड 11 देने की तजवीज़ है। कैशियर का BPS 11 से BPS 15 करने की सिफारिश की गई है। फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट के ग्रेड 8 से 14 करने की तजवीज़ दी गई है। लैब असिस्टेंट के ग्रेड 5, 6, 7 से BPS 7 करने की सिफारिश की गई है। लैब अटेंडेंट को BPS 1 से 7 करने की तजवीज़ है। पंजाब में IT लैब इंचार्ज 350 और कारी टीचर 800 है। ऑफिस क्लर्क 60, कैशियर 100 और फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट की तादाद 60 है। लैब असिस्टेंट 300 और लैब अटेंडेंट 7,000 से जायद हैं। दूसरी जानिब असातिज़ा के ट्रांसफर की दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के लिए महकमा तालीम के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दे दी गयी। कमेटियाँ 6 अक्टूबर तक दस्तावेज़ात की तस्दीक करेंगी। 3 कमेटियाँ DEO दफातर में कायम, मुख्तलिफ कैटेगरीज का रिकॉर्ड चेक होगा। तमाम मेल और फीमेल असातिज़ा के ट्रांसफर दस्तावेज़ात की पड़ताल की जाएगी। पहली कमेटी DEO सेकेंडरी लाहौर के दफ्तर में कायम की गई। दूसरी कमेटी DEO मेल और तीसरी DEO फीमेल लाहौर में कायम की गई। कमेटियां तमाम कैटेगरीज के असातिज़ा के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन करेंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में मुफ्त तालीम खत्म कर दी गई है। बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए सालाना $10,000 फीस देना होगी। शहबाज शरीफ दौर से ओवरसीज़ को मुफ्त भी तालीम की सहूलत खत्म कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की नई पॉलिसी, ओवरसीज़ बच्चों के लिए मुख्तस कोटा भी कम कर दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मुफ्त तालीम का सिलसिला बंद कर दिया गया। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चे डॉक्टर बनने के लिए सालाना $10,000 फीस देंगे। पंजाब हुकूमत की मेडिकल कॉलेज में दाखिलों की नई पॉलिसी तरतीब दे दी गई। हुकूमत ने ओवरसीज़ तलबा के लिए मेडिकल कॉलेज में मुख्तस कोटा भी कम कर दिया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 66 से कम करके कोटा 50 सीटों तक महदूद कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोटा कम करके गैर मुल्की बाशिंदों का कोटा बढ़ा दिया। गैर मुल्की बाशिंदों के लिए मेडिकल कॉलेज में मुख्तलिफ सीटें 85 से बढ़ाकर 180 कर दी गयी। वाज़ेह रहे कि 10 साल कबल शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में ओवरसीज़ बच्चों को मुफ्त तिब्बी तालीम की सहूलत दी थी। सैलाब मुतासरीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ का शुबा, मुतासरीन के मुआवजे पर कैप लगाने पर गौर। सैलाब से 1573 जानवर हलाक हुए। सर्वे में मवेशी पालस जात ने 2459 जानवरों की हलाकत का दावा किया। सर्वे टीम्स ने 41,000 से जायद सैलाब मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया।
सैलाब मुतासरीन में मुआवजा तकसीम करने से पहले नुकसान की तस्दीक की जाएगी। सैलाब मुतासरीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ का शुबा होने पर हुकूमत ने मुआवजे पर कैप लगाने पर गौर शुरू कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट में महकमा लाइव स्टॉक ने सैलाब से 1563 जानवरों की हलाकत जाहिर की थी। जारी फील्ड सर्वे के दौरान अब तक 603 मवेशी पालों ने 2459 जानवरों के हलाक होने का दावा किया। इस वाज़ेह फर्क ने हुकूमत के खदशात में इजाफा कर दिया। हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुआवजे की तकसीम के लिए नई तजावीज़ मुरातब की जाएं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि नुकसान के तमाम इदाद शुमार की हर तरह से तस्दीक की जाएगी। फ्लड सर्वे टीम्स ने अब तक 41,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन का डाटा इकट्ठा कर लिया है। इस्लामपुरा सुन्नत नगर में वाक़िया नेहरू पार्क ग्राउंड को फैमिली पार्क बनाने पर इलाका मकीन सराप एहतजाज। ग्राउंड में खेलने वाले नौजवान और बच्चे एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि खेलने के लिए ग्राउंड ना रहा तो कहाँ जाएंगे। इस्लामपुरा सनत नगर में वाक़े नेहरू पार्क ग्राउंड को फैमिली पार्क में तब्दील करने की तैयारियों पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि PHA इंतजामिया हमसे खेलने का ग्राउंड छीनने की कोशिश में है। ये जो विकेट है हमारी, ये जिम खाना है, ये BCB से मंजूर शुदा है, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें मतलब कि आप कह सके कि अगर यहाँ फैमिली पार्क बन जाता है ना तो यहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ना कोई अगला स्टार निकल सकता है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम नहीं ये चाहते ये बने, क्योंकि ये बच्चे ये जो खड़े हैं, अब मुझे बताएं, अब इसको मैं खेलने के लिए गली में कहता हूँ खेले तो हमारी आपस में वहाँ पे मोहल्लेदारों की लड़ाई, हम पर्चे वहाँ पे भुगतें, हम अपनी ग्राउंडों में नहीं खेल सकते, हम गलियों में नहीं खेल सकते, हम कहाँ जाएंगे। रिहायशियों का कहना है कि वसीम अकरम, एजाज अहमद समेत मुतादिद खिलाड़ी इसी ग्राउंड में खेला करते थे। सिर्फ वाहिद ये ग्राउंड है, नेहरू पार्क ग्राउंड है, देवसमाई रोड पे जो है, और इसको भी जो है वो फैमिली पार्क बनाया जा रहा है। सिर्फ मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, हमारे जो MP हैं बिलाल यासीन साहब, उनसे गुजारिश है कि खुदारा इसको ना ऐसे ना किया जाए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये फैमिली पार्क बन जाता है तो इससे जो दूर ग्राउंड है वो धर्मपुरे में है, अयाज सादिक साहब के हलके में, क्या ये बच्चे वहाँ जाया करेंगे खेलने के लिए। सुबह PHA के बंदे आए, उन्होंने कहा हमें बिलाल यासीन नहीं भेजा है, तो हमारी समझ से बाला तार है कि वो क्यों, पिच भी उन्होंने हमें खुद बनवा के दी है और ये इकदाम वो क्यों कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। उनसे दरख्वास्त है कि ये ऐसा ना करें, हमें खेलने के लिए एक ही ग्राउंड है। रिहायशियों ने कहा कि बच्चों के लिए खेलकूद की सरगर्मियां इंतहाई जरूरी होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा, आदियाना, सिटी 42। इख्तलाफ जितना हो उसे उतना ही रखना चाहिए। वो लहजे इस्तेमाल ना करें जो माजी में इस्तेमाल हुए। कोई बीमार होता है तो उसे गोली दी जाती है। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद का कहा। अब 10 के बजाय 50 लाख दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा की शिकायत से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। करें लेकिन इतनी दूर न जाएं, वो लहजे वो लफ्ज़ इख्तियार न करें, माजी में इस्तेमाल हुए, होते रहे, मुरव्वज हुए और उनके नुकसानात हुए। दुनिया की इन्वायरमेंट की खराबी में जो कार्बन एमिशन है उसमें हमारा रोल 1% से भी कम है और सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हम नंबर 1 पे हैं। तो ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा है ये कोई हमारा किया धरा तो नहीं है, हुकूमत का किया धरा तो नहीं है। 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये CM साहबा ने फरमाया। लेकिन उनके कहने के मुताबिक अगर 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं और फी घर अगर 5 अफराद हों तो ये 10 लाख घर बनते हैं। डैमेज असेसमेंट के लिए फौरी तौर पे टीमें रवाना की हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। एक हम पे ये भी इल्जाम आया, मुझ पे एतराज है कि मैं भीख नहीं मांगती। किसने कहा भीख मांगे? हमारी तबाही के जिम्मेदार वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ के इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जहाँ के कार्बन एमिशन की वजह से आज हम इसका अजाब का शिकार। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से उज़्बेकिस्तान के आला सतही पार्लिमानी और तिजारती वफ़द की मुलाकात हुई। पंजाब उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती शराकतदारी और दो तरफ़ा सरमायाकारी पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पैसिक हाउस में होने वाली मुलाकात में उज़्बेकिस्तान की कानून साज अवली मजलिस के स्पीकर नूरदन जान वफ़द की क़यादत कर रहे थे। वफ़द में उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर एजाज़ी कौंसल जनरल नजीब मुश्ताक शामिल थे। मुलाकात में पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी भी मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती इश्तराक और दो तरफ़ा सरमायाकारी पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तजारती इश्तराक और बाहमी सरमायाकारी के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए गए। तजारती वफूद के तबादले भी होंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना था पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। सफ़ीर उज़्बेकिस्तान का कहना था पंजाब और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती मरासिम के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मनावा अस्पताल का दौरा, मतलूबा डॉक्टर्स और अमला तैनात करने, मुलाजमिन को 2 माह की तनख्वाहें अदा करने की हिदायत जारी कर दी। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मनावा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और रिवैम्पिंग के जारी अमल का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी की ज़ेर सदारत अस्पताल में इजलास हुआ। अस्पताल की महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से महकमा सेहत और आबादी को मुंतकली के बाद इंतजामी मामलात का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ह्यूमन रिसोर्स समेत मसाइल फिलफोर हल करने की हिदायत की है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, डंग डपाव पॉलिसी नहीं चलेगी, मतलूबा डॉक्टर्स और अमला तैनात किया जाए और मुलाजमीन को गुज़श्ता 2 माह की तनख्वाह फौरी अदा की जाए। सूबाई वज़ीर ने कहा, अब यह अस्पताल हमारी जिम्मेदारी है, तमीराती काम के लिए डेडलाइन मुकर्रर करके इसे फौरी मुकम्मल किया जाएगा। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। पंजाब असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी ने मुलाकात की। कायम मकाम स्पीकर ने मोइन रियाज कुरैशी को अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पंजाब असम्बली की कार्रवाई और ऐवान के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अरकान असम्बली फ़ारूक जावेद मून, चीफ व्हिप PTI राना शहबाज, पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ वड़ाइच, शुएब अमीर समेत दीगर MPs भी मौजूद थे। सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। स्मोक आगाही एक्शन प्लान पर अमल दरामद बारे महकमों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। सीनियर चीफ एनवायरनमेंट PND बोर्ड नादिया शफीक ने इजलास को ब्रीफिंग दी, बताया कि एक्शन प्लान की तहत PND बोर्ड में स्मोक मॉनिटरिंग यूनिट और डैशबोर्ड की तश्कील हो चुकी है। यूनिट पॉलिसी साजी, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और स्मोक से मुताल्लिका रियल टाइम डाटा इकट्ठा करने में मदद फराहम करेगा। सीनियर चीफ एनवायरनमेंट ने कहा कि सैटेलाइट डाटा, ग्राउंड सेंसर्स और AI पर मबनी पेशेंट गोई टूल्स को मरबूत के कबल अज वक्त अवाम में आगाही पैदा करेगा। केशकाबाद के ज़रिए तमाम मलहम आर्ट सेंटर में शानदार महफिल मुशायरा हुआ। महफिल की सदारत मारूफ शायर और कॉलम निगार अताउल्लाह कासमी ने की। तकरीब का उन्वान एक शाम डॉक्टर आसिफ कदीर के नाम था। महफिल में मुल्क बैरून मुल्क के नामवर शोरा ने शिरकत की। डॉक्टर इनामुल हक जावेद, शुएब बिन अजीज़, अब्बास ताबिश, हमाद गज़नवी, अदनान बेग, कमर रज़ा शहजाद और शबीर हसन रहमान फारिस ने अपनी परफॉर्मेंस से शुरका को खूब महसूस किया। कराम आरिफ, सज्जाद बलोच, हमाद न्याजी और शिराज गफूर ने भी अपने कलाम से महफिल के रंग दोबाला किए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए City 42।